भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष भी, उपस्थित साथियों और अलग अलग जगह से आए हुए कांग्रेस परिवार के हमारे जाबाज कार्यकर्तागण, आप सबका मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो प्यार दिल्ली कांग्रेस परिवार ने मुझे दिया है, जो परिवार इस गंभीर परिस्थिति में जिस मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा रहा है, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। आप सब जानते हैं कि थोड़ी ही देर में हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे जननेता, जिन्होंने पूरे देश को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक देश को जो जोड़ने का काम किया है, जो भाजपा की दहशत वाली राजनीति है, जो बांटने की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, उस नफरत की राजनीति के खिलाफ हम नौजवानों के भीतर जो साहस भरने का काम किया है, आदरणीय राहुल जी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रहे हैं, आप सब उनका संबोधन सुनेंगे। उससे पहले मैं 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात, अक्सर हम लोग सुना करते थे कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। मैं कहता हूँ मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद और असली कांग्रेसियों की पहचान आती है मुश्किल वक्त आने के बाद। आप जो इस दौर में यहाँ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा जो अपने हाथों में आपने थाम रखा है, यही कांग्रेस की विरासत है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि अहंकारी सत्ता ने कहा हो कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे या कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंग्रेज अफसर भी यही कहा करते थे, जनरल डायर भी यही कहा करता था कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। जिस साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था, 200 साल की उसकी गुलामी को बापू ने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गाना गा करके समाप्त कर दिया। साथियों, हम मानते हैं कि ये देश के लिए गंभीर वक्त है। हम मानते हैं इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, इस देश के लिए जान देने वाली पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को जोड़ कर रखने के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए गोली खाई है। हम जानते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने लिए, देश के लिए अपने ऊपर गोलियां खाई है। हम जानते हैं कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की एकता के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने गोली खाई है। इसीलिए मैं आप तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, दोस्तों, भाजपा के छोटे मोटे नमूने गुंडों से घबराने का वक्त नहीं है। हम इनको बताएंगे कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है। देशभक्ति का मतलब होता है देश के संविधान को अपने सीने से लगा करके रखना। देशभक्ति का मतलब होता है इस देश के भीतर रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, उनको भारतीय समझना और उनको बराबरी का हक और अधिकार दिलाना। देशभक्ति का मतलब ये होता है कि देश के
भीतर कहीं कोई दुर्घटना हुई हो, किसी के साथ भी अत्याचार और अन्याय हुआ हो, तो उसके पक्ष में खड़ा होना, शोषितों की आवाज बनना, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की आवाज बनना। आपको मालूम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, यमुना के इस तरफ रहते हैं नई दिल्ली में। 10 साल लगा है उनको यमुना पार करने में। मेरा नाम कन्हैया है। अभी प्रधानमंत्री जी को यमुना का किनारा लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के जाना है। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो देश भर से प्यार भेजा है, जो मोहब्बत भेजी है, जो चिंता भेजी है, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन याद रखिएगा, भाजपा से लड़ने का अनुभव हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है। हमने इनके झूठे आरोप देखे हैं, हमने इनका झूठा वीडियो देखा है, हमने इनका झूठा मुकदमा देखा है, हमने इनकी जेल देखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। इसीलिए न्याय और हक के लिए जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि पिछले 10 सालों से देश के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हमने ये तय किया है। हमारे नेता जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे तो देश के किसान उनसे आकर मिले, देश के नौजवान उनसे आकर मिले, देश की महिलाएं आकर उनसे मिली, देश के मजदूर आकर के उनसे मिले। नौकरी